सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे घर का पूजा घर कहाँ पर होना चाहिए, इसको कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, मूर्तियाँ कितनी बड़ी होनी चाहिए, मूर्तियों को कैसे रखना चाहिए और गलत दिशा में बना हुआ पूजा घर का क्या उपाय है। बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत बार बताने के बाद भी काफ़ी लोग अभी भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पूजा घर में हम कैसी मूर्तियाँ रखें, कहाँ पर बनाएँ, इसका कलर क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले मैं बता दूँ कि वास्तु के अनुसार या फिर आप शास्त्रों को भी उठाकर देखेंगे तब भी आपको ईशान कोण बोला जाता है पूजा घर के लिए, जो सर्वश्रेष्ठ जगह है। इसके अलावा आप उत्तर या पूर्व दिशा में यानी तीनों दिशाओं में से किसी जगह पर भी पूजा घर बना सकते हैं। अगर आपको ये तीनों दिशाएँ नहीं मिलती हैं पूजा घर बनाने के लिए, तब भी आप जहाँ पर भी जिस कमरे में भी भगवान को रखना चाह रहे हैं, उसके ही ईशान कोण में रख दीजिए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ईशान कोण मिलता है तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि कहा जाता है जो सकारात्मक ईश्वरी शक्तियाँ हैं वो ईशान कोण से ही घर में प्रवेश करती हैं और नैऋत्य कोण से बाहर जाती हैं। कैसे जाती हैं? वहाँ से आसुरी शक्तियों को अपने साथ बहाकर बाहर ले जाती हैं। तो इसीलिए ईशान कोण में बना पूजा घर बहुत ही अच्छा होता है। नैऋत्य कोण में बना पूजा घर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर राहु का वास होता है और इस तरह वहाँ पूजा घर बनाने से भगवान का हमें आशीर्वाद नहीं मिल पाता। वहाँ पर हमें राहु महाराज को एक तरह से सक्रिय कर देते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाता है और वो हमें बहुत परेशान करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि वास्तु में कि चारों दिशाएँ भगवान की होती हैं, ये तो सही बात है, लेकिन भगवान की पूजा के लिए हमें चारों दिशाओं में से जो सर्वश्रेष्ठ जगह है वही चुननी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, जो लोग हनुमान जी की साधना करते हैं, माँ काली माता की साधना करते हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा या अग्निकोण में भगवान का मंदिर बनाना बहुत अच्छा होता है। गृहस्थ लोगों के लिए यानी घर परिवार में जब मंदिर बनाए तो उसके लिए ईशान कोण उत्तर दिशा या पूर्व दिशा ही होनी चाहिए। लेकिन जो लोग साधनाएँ करते हैं किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए अन्य दिशाएँ बहुत अच्छी होती हैं। उनको उन साधनाओं का फल अति शीघ्र मिल जाता है। जैसे अग्निकोण हो गया, दक्षिण दिशा हो गई, नैऋत्य कोण हो गया या फिर पश्चिम दिशा हो गई। ये दिशाएँ साधना करने वाले लोगों के लिए अच्छी होती हैं और उनको फल मिलता है। लेकिन क्योंकि हम घर में रहते हैं और हम साधनाएँ नहीं अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, तो उसके लिए यही दिशा यानी ईशान कोण बहुत अच्छी मानी गई है। अब मैं बताऊं कि ईशान कोण में क्यों कहा जाता है पूजा घर बनाना चाहिए या फिर यहाँ बैठ के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईशान कोण सबसे शांत जगह है। यहाँ पर माँ गंगा का वास है, ठीक है। यहाँ भगवान शंकर का वास है, यहाँ भगवान विष्णु का निवास है। तो भगवान शंकर, माँ गंगा जहाँ पर होती हैं, आपको पता ही, गंगा माता शीतलता देती हैं और लोगों के पाप दूर करती हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा राहत गंगा स्नान करके या गंगा के किनारे बैठने से ही आती है। इसी तरह भगवान जो शंकर हैं, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल हैं और उनका स्थान है यहाँ पे। और हमारे जो सबसे ज़्यादा जो हमें विद्या, बुद्धि, ऐश्वर्य और ज्ञान मिलता है उनके देवता हैं भगवान विष्णु, तो उनकी जगह है यहाँ पर। इसी तरह उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी हैं, भगवान गणपति हैं, माँ सरस्वती जी हैं, भगवान कुबेर हैं, इनका स्थान बना हुआ है। इसी तरह पूर्व दिशा में भगवान इंद्र हैं, भगवान सूर्य हैं, यहाँ पर जयंत का पद है। तो इन दिशाओं में जो सकारात्मक ऊर्जा देने वाले सभी देवी देवता हैं और जिनकी हमारे गृहस्थ जीवन में या घर परिवार में हर समय ज़रूरत रहती ही है, तो इसीलिए हमें इनके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें यहाँ पर पूजा करनी चाहिए। अब मैं बताऊँ कि आपको सबसे ज़्यादा इन किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम अपने पूजा घर का निर्माण करें। बहुत सारे लोग अपना घर खरीद लेते हैं, उसमें बेडरूम, टॉयलेट और किचन तो देखते हैं, बालकनी भी देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भगवान के लिए कहीं पर पूजा घर का स्थान दिया गया है, तो कहाँ दिया गया है, कैसे दिया गया है। जगह बचाने के कारण बहुत सारे लोग गलत जगह पर पूजा घर बना देते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि वो कौन-सी जगह है, जैसे कि कहाँ पर नहीं बनाना चाहिए पूजा घर। आप जब भी नया घर खरीदने जाओ, चाहे फ्लैट हो, चाहे मकान हो, तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। पूजा घर के ऊपर या नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए।
पूजा घर कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए, पूजा घर कभी भी रसोई घर में नहीं होना चाहिए, पूजा घर टॉयलेट की दीवार से लगकर नहीं होना चाहिए, पूजा घर के जस्ट सामने टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, मुख्य द्वार के पास भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, इनका क्या कारण है कि रसोई घर में हम लोग हर समय झूठे हाथों से आएँगे, जाएँगे, खाएँगे, वहीं बर्तन रखेंगे, तो इससे हमारे पूजा का जो मंदिर है वो दूषित होता है और इससे भगवान नाराज़ होते हैं। इसी तरह टॉयलेट की एकदम गेट के आमने-सामने होगा, तो जब गेट खुलेगा तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत हमारे मंदिर में प्रवेश करेगी और भगवान का मुख हमेशा टॉयलेट की तरफ जो होगा वो अच्छा नहीं माना जाएगा। सीढ़ियों के नीचे मंदिर होने से हम जब सीढ़ियों पे पैर रख के ऊपर चढ़ेंगे तो इससे भगवान का अनादर होता है। इसका मतलब है कि हम भगवान के सिर के ऊपर पैर रख रहे हैं। इसी तरह आपके मुख्य द्वार के पास मंदिर आप बनाओगे तो हर कोई जब घर के अंदर आएगा तो जूते-चप्पल पहनकर ही प्रवेश करते हैं आजकल लोग। तो सीधे जूते-चप्पल के साथ जो धूल-मिट्टी बाहर की लगी होती है, वो उड़ के भगवान के मंदिर के आस-पास आ जाएगी, जिससे वहाँ पर जो पूजा करेंगे उनका मन भी शांत नहीं रहेगा। बेडरूम में अगर हमारा पूजा घर होता है तो वहाँ पर क्योंकि बच्चों का अगर कमरा है या बुज़ुर्गों का कमरा है तब तो पूजा घर रख सकते हैं, लेकिन अगर पति-पत्नी का कमरा है तो वहाँ पर पूजा घर नहीं रख सकते हैं। बच्चों के कमरे में भी 14-15 साल तक के छोटे बच्चे हैं या फिर जब तक उनकी शादी नहीं हो रही है तब तक आप उसमें मंदिर रखिए, लेकिन शादी के बाद कभी भी पति-पत्नी के कमरे में मंदिर नहीं होना चाहिए और इसका रीज़न आप जानते हो क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं आपको बता दूँ कि जो पूजा घर है हमारा वो कैसा होना चाहिए ये भी आपको जानना चाहिए। पूजा घर हमेशा लकड़ी का बहुत अच्छा माना गया है। पूजा घर आपको कभी भी ना तो संगमरमर का, पत्थर का नहीं बनाना चाहिए, लोहे का या प्लास्टिक का या फिर काँच का पूजा घर अच्छा नहीं माना जाता है। सीधे ज़मीन के ऊपर भी भगवान को नहीं रखना चाहिए। अगर पूजा घर आप नहीं खरीद सकते हो तो लकड़ी की चौकी आती है छोटी-सी, उसके ऊपर आप भगवान को रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपका पूजा घर रसोई घर में बना हुआ है, अब आप उसे हटा नहीं सकते तो उसको ढक कर रखिए पूजा करने के बाद और रसोई घर की पवित्रता बनाए रखिए। इसी तरह टॉयलेट के ऊपर या नीचे या फिर सीढ़ियों के ऊपर पूजा घर बना हुआ है तो उसको तुरंत से तुरंत हटा दीजिए। ये बहुत ही घातक पूजा घर होता है, यहाँ पर किसी भी रेमेडी का कोई उपाय नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसके जो परिणाम हैं बहुत गंभीर होते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है जिन्होंने पूजा घर सीढ़ियों के नीचे बनवाया है या फिर टॉयलेट के नीचे, यानी आपका 2 मंजिल का मकान है तो ऊपर आपने पूजा घर के जस्ट टॉयलेट बनवा दिया है और नीचे आपको जगह मिली, आपने क्या किया पूजा घर बना दिया, लेकिन उसके ऊपर आपने टॉयलेट बनवा दिया या बाथरूम बनवा दिया, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसी तरह देवी-देवताओं की जो मूर्तियाँ अगर आप ले रहे हो मूर्तियाँ, तो वो कभी 9 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 9 अंगुल से बड़ी मूर्तियों का हमें प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है, उनकी उस तरह से पूजा करनी पड़ती है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं जो 9 अंगुल से बड़ी होती हैं। 9 अंगुल से छोटी हम भगवान की मूर्तियाँ रख सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो उससे बड़ी होने लगती हैं, यानी आप 12 अंगुल तक ले सकते हो 9 इंच की मूर्ति और 12 अंगुल से बड़ी नहीं ले सकते। 9 से 12 तक का एक एवरेज है जो चल जाता है, लेकिन इससे बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, तो उनको घर में नहीं रखना चाहिए। मूर्तियाँ कभी इस तरह आमने-सामने भी नहीं रखनी चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे हनुमान जी की मूर्तियाँ हो गईं, माँ काली का अगर आप चित्र रखते हैं तो इनका फेस हमेशा दक्षिण की तरफ होना चाहिए और आपके भगवान शंकर या माँ लक्ष्मी हैं, इनको हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान का जो मुख है, हमेशा जब हम पूजा करें तो हमारा मुख तो पूर्व या उत्तर की तरफ हो और भगवान का मुख दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका कारण ये है कि जो इन दिशाओं से निकलने वाली जो नकारात्मक एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको जब भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो वो उसको वहीं की वहीं समाप्त कर देती है, घर में नहीं आने देती। तो इसीलिए भगवान का मुख हमेशा दक्षिण पश्चिम की तरफ होना बहुत अच्छा माना गया है। एक चीज़ और बताऊँ कि घर के मंदिर में गंगा जल हमेशा रखना चाहिए और इसको ईशान कोण की तरफ ही रखना चाहिए और समय-समय पर इस गंगा जल का घर में छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे भी हमारे घर की
पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी मंदिर है आपका, जैसे रसोई घर में है तो उसको पर्दे से ढक कर रखिए। बेडरूम में अगर एक ही कमरे का घर है तो अपने बेडरूम में मतलब कोशिश करिए कि बेड से काफ़ी दूर मंदिर हो और बीच में आप कोई ऐसा पार्टीशन लगा दें जिससे कि मंदिर आपको दिखाई ना दे। तो इस तरह के बहुत सारे उपाय हम खुद कर सकते हैं। खुद सोचिए कि मंदिर की पवित्रता हम किस तरह बना के रखेंगे। और इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि मंदिर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है, चाहे आपका मंदिर सेपरेट हो या फिर आपने उसको किचन में बनाया हुआ है। तो मंदिर को आप जब तक साफ शुद्ध और वहाँ आरती अगर रोज़ करते रहेंगे, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, पूजा होती रहेंगी, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो ज़्यादा देर हमारे घर में नहीं ठहरती है। रोज़ पूजा करने से पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो मैंने आपको मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से शायद कोई जानकारी नहीं रही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बताना भूल गई हूँ, तो मुझे ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए, जो लोग अभी तक मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकती हूँ। जब आपको मैं इतनी जानकारी दे रही हूँ, तो मैं चाहूँगी इस पुण्य के भागी आप लोग भी बनें और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँ। धन्यवाद।